मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे भाई इस दिन की तैयारी करके Oh my बढ़ना God! चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी कितने है लोग हैं? तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं आसिम जमील कैसा बेटा था और मौलाना तारिक जमील का दर्द बयान। सो हमें सबको ये पता है कि आसिम जमील जो है, जो मौलाना तारिक जमील जी के बेटे हैं, उनकी डेथ हो गई है। सो वो मतलब काफ़ी यंग थे और तब उनकी डेथ हुई है, तो वो चीज़ काफ़ी दुखदायक है। सो यहाँ पे बताया गया कि उनके वो बेटे कैसे थे और क्या कितने वो मतलब क्या ऑफकोर्स वो मौलाना तारिक जमील जी के बेटे थे, तो ऑफकोर्स वो अल्लाह के मतलब कह सकते हो हर चीज़ को वो फॉलो करते होंगे, प्रॉपर रहते होंगे। सो वो चीज़ हम देख लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो आसिम जमील है वो उनको डिप्रेशन था और मतलब कि वो अपनी गन के साथ ऐसे खेल रहे थे या मतलब क्या कर रहे थे और उनसे गलती से उन्होंने खुद को ही गोली मार दी। तो वही चीज़ हुई, पता नहीं कैसे, मतलब कि वो ये ना कि मौत पता नहीं कहाँ से आ जाती है कभी भी। तो और लेकिन ये कह सकते हैं मौलाना तारिक जमील पर जो अभी हाल मतलब कि जो गुजरी है वो आई होप किसी पर भी ना गुजरे। और लाइक मैंने इसकी वीडियोस देख रखी है और उसमें मुझे ये पता लगा कि जो आसिम जमील थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान थे, वो दूसरों की मदद किया करते थे। बाकी देखते हैं कि जो मौलाना तारिक जमील है वो क्या कहते हैं। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जवान बेटे की मौत देखना ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, वही जानता है जिस पे गुजरी हो। मेरे मुकद्दर में था, मैंने हमेशा दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद का सदमा न दिखाना, ये हमें उठा के ले जाएं, हम इन्हें ना उठाएं। लेकिन अल्लाह की तकदीर वो गालिब है और हमें उस पर राज़ी होने का हुक्म है। मेरे नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अर्रिदा बअदल क़ज़ा, या अल्लाह तो अपनी तकदीर पर मुझे राज़ी कर दे। तो बिल्कुल हम राज़ी हैं, मेरे सारे ख़ानदान वाले राज़ी हैं, लेकिन जो एक ज़ख्म लगा है वो बहुत गहरा है, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं। ये मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा, सबसे नेक बेटा था। और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। वाह। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था। जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दें, वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, यहाँ एक पागल रहता है, वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट ख़राब हो जाती थी, लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता, फिर नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता। इस पूरे गांव में वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है और एक नाम को जानता है। वो नाम तो पुकार नहीं सकता था, कहता मियाँ मियाँ मियाँ। ये सिर्फ एक इस आसिम जमील को वो जानता है, जो आज हमसे रुखसत हो गया और यहाँ हम बेबस हैं और अल्लाह की तकदीर पर हम राज़ी हैं। और सईद मन वअज़ बिग़ैरिही, मौत से अपनी मौत को याद करना चाहिए कि एक दिन मेरे ऊपर भी ये आएगा और मेरा भी सांस निकलेगा और ज़िंदगी का धागा टूटेगा। ये इस बच्चे ने वो काम किया इलाके में जिसको मैं अपनी तारीफ़ ना हो जाए, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने इसको अपने पास बुलाया। लेकिन बहुत कम वालिदैन को ऐसी औलाद मिलती है, बहुत कम वालिदैन को ऐसी औलाद मिलती है। तो उसे जवानी में अल्लाह ने बुला लिया। मैं राज़ी हूँ, मेरा सारा ख़ानदान भी राज़ी है, लेकिन ये रोना तो मेरे बस में नहीं। अल्लाह
औलाद के सदमे से सबको बचाए। अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए। तो छोटे छोटे गम के काबिल नहीं है, सही बात। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा गम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और ये सारा मजमा देख के मुझे हौसला हो गया है कि मेरा बेटा वाकई बहुत नेक था, जिसके लिए इतना मजमा उसके लिए दुआ करने आया है। 40 आदमी जनाजे में हों और मैयत के लिए दुआ करें तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी बख्शिश हो जाती है। तो ये तो माशाल्लाह हज़ारों गिनती से भी बाहर मजमा खड़ा हुआ है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मेरे भाई इस दिन की तैयारी करके माय बढ़ना गॉड, चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी है लोग हैं। तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं है। और ये मेरा बच्चा ये अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे तड़पता था जैसे किसी को कोई ज़ख्म हो जाए और वो तड़पता है। और हम अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, हमारे एहसास में अल्लाह का ताल्लुक़ शामिल नहीं, हम अक़ली तौर पर मानते हैं। मेरी 52 साल ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में नेक लोग, औलियाए कराम, उलमाए कराम के साथ गुज़री। मैं बाप होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये 2-2 घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़, बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज़ था, हरूफ की पहचान नहीं थी इसे, तो इसलिए न ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा। लेकिन अल्लाह ने इसको अक़ल, फ़हम और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ बहुत सैड है, मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ। अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, 1 सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक़। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे? मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा? मैंने कहा इंशाअल्लाह आज तुम मिलोगे अपने अल्लाह से, ज़रूर मिलोगे। तेरी तड़प, तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी देखा है, ये बच्चा, जिसके एहसासात में अल्लाह की मोहब्बत थी। एहसासात, जैसे हमारे दर्द हमारे एहसास में जब शामिल होता है फिर हम हाय हाय करते हैं, और जब तक शामिल नहीं होता तो हम चलते रहते हैं। इस बच्चे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये ताल्लुक़ और मोहब्बत अता फरमाई थी। और बस मैं और क्या तारीफ़ करूं, मेरा तो सीना वैसे ही ज़ख्मी है। ये बहुत आलीशान बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था। मैं अल्लाह की तकदीर पे राज़ी, उसने उसी का था, उसने ले लिया। भाइयों, मौत से पहले मरने की तैयारी कर दो, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दो, आपस के झगड़े छोड़ दो, आपस की नफ़रतें छोड़ दो। मरने वाले से पूछो कि नफ़रत का क्या फ़ायदा है, झगड़ों का क्या फ़ायदा है। माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो, माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। 5 नमाजें हैं, कोताही ना हो। साल के बाद रोज़े आते हैं, बीमार हो तो अल्लाह कहता छोड़ दो। हज और ज़कात पैसे वालों पर है। तो टोटल ईमान के बाद 2 बातें हैं, एक नमाज है और एक रोज़ा है। और उसके बाद एक हदीस में सुनाकर हम जनाजा पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें सीख लो मुझसे, 4, अब 5वीं भी नहीं, 5वीं नहीं, 4 अंगूठा इन करके कि 4 बातें मुझसे सीख लो तो फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ हदीस, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। आज नियत करते हो? हिफ्ज़ अमानतन, किसी को धोखा ना देना, किसी के साथ 2 नंबरी ना करना, किसी को अपने मफाद और पैसे के लिए, अपने मनसब के लिए
اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا. تیسری بات حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا. گالی، غیبت، الزام تراشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ. اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے، آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں. کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے. تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں. میرے من میں طارق جمیل جی کے لیے رسپیکٹ اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کسی کا بھی ایسے ہوا ہوتا، جو میں امیجن کروں گا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو لیکن ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے میں ہی کھویا رہے گا یا اس بارے میں بات کرے گا. لیکن یہ پھر بھی اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اسلام کو کی اچھائی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو کیسے جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، پھر لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے. مطلب یہاں پر بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک اچھا میسج جائے اور وہ سمجھے، بجائے اس کے صرف اپنے بیٹے پہ فوکس کرنے کے. اور جب وہ اپنے بیٹے کی بتا رہے تھے تو بھی یہی بتا رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے وہ اسلام کو فالو کرتا تھا اور وہ پیار کیا کرتا تھا اللہ سے. سیریسلی بہت ہی زیادہ ایموشنل ویڈیو تھی اور وہی کہہ رہے تھے جو انہوں نے باتیں کری ہیں نا چار، وہ سیریسلی ہمیں پراپٹ محمد سے سیکھنی چاہیے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف ہمیں مطلب کہ صرف مسلمس کو نہیں، ہر سبھی کو وہ سیکھنی چاہیے. کیونکہ وہ مطلب کہ یہ ایسی بات ہے جو کسی بھی پیرنٹس کو بچپن سے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانی چاہیے. اور لائک جو میں بھی یہی پرے کر رہی ہوں جو عاصم ہے، ان کی جو بھی ان کی آتما کو بھگوان شانتی دے. اور جو مولانا طارق جمیل ہے، سیریسلی ہمیں کہنا پڑے گا ان کو اپنے ایموشنز پہ بہت زیادہ کنٹرول ہے. کیونکہ جب لوگوں کا نا کوئی اپنا کھوتا ہے تو پھر اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ کچھ بھی بول پائے. اسٹل وہ مطلب کہ اپنے بیٹے کے لیے پرے کر رہے ہیں نا، اسٹل وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے. تو لائک کہ ہمیں یہ چیز ہمیں مطلب کہ طارق جمیل جی سے ضرور سیکھنی چاہیے. تو اور آئی ہوپ ان کے بیٹے جہاں بھی ہے ان کی آتما کو بھگوان شانتی دے. اور ساتھ میں وہ ضرور جنت میں ہی گئے ہوں گے. تو آپ لوگ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے گا. تو ایسے ہی لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائیے اور بائے.